एक और बड़ी खबर है, 5 दिन के यूपी दौरे पर हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ मुलाकात इस दौरान करेंगे। संघ की कार्यकारिणी बैठक में शामिल भी होना है। संघ की कई मीटिंग्स में हिस्सा भी लेंगे मोहन भागवत अयोध्या में रामलला के दर्शन करने वाले हैं। मोहन भागवत राजधानी लखनऊ में रहेंगे। इसके अलावा आरएसएस चीफ का यूपी दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। हर न्याय पंचायत तक पहुंचने के लक्ष्य की समीक्षा भी इस दौरान होगी। उधर हमने बताया बीजेपी एक्टिव मोड में दिख रही है और इधर आरएसएस चीफ यूपी के दौरे पर हैं और यूपी का दौरा ये काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। अब कहा यह जाता है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की बड़ी अहमियत होती है और उत्तर प्रदेश सरकार की ये पूरी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में लोगों का इसी तरीके से प्यार, साथ और विश्वास बना रहे और एक बार फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज रहे। महिमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिमा, उधर तो बीजेपी होमवर्क करने में जुटी हुई है। हालांकि बीजेपी वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रही है। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत खुद यूपी के दौरे पर, क्या कोई खास एजेंडा? देखिए रचना, अब अगर बात करें दौरों की तो अब 2024 से पहले और आगामी विधानसभा से पहले दोनों आरएसएस यानी संघ और भाजपा राजधानी दिल्ली में भी बैठक कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब आज मोर्चे की बैठक है, जनरल सेक्रेटरीज की बैठक है, उससे पहले प्रधानमंत्री के साथ अमित शाह, बीएल संतोष, जेपी नड्डा ने बैठक ली थी। उससे पहले अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष लगातार दिल्ली में 4 दौर की बैठक कर चुके हैं, जिसमें आरएसएस के कई लोग मौजूद थे। और अब मोहन भागवत खुद लखनऊ गए हैं। लखनऊ में उनका 5 दिन का दौरा है। तो अब ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि बीजेपी एक्टिव मोड में है, खाली बीजेपी एक्टिव मोड में नहीं है, संघ का भी सपोर्ट पूरा है। जब भाजपा की बात आती है, 2024 के चुनाव की बात आती है, विधानसभा की बात आती है, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से हार भाजपा को मिली है तो संघ उससे ज्यादा खुश नहीं था। संघ ने हालांकि भाजपा को नसीहत भी दे डाली थी कि जिस तरीके से या तो आपको लोकल जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान देना है, कितनी तैयारी आप कर रहे हैं उन पर ध्यान देना है। कई ऐसी तमाम नसीहत है जो संघ ने भाजपा को दी थी। तो अब संघ भी इन्वॉल्व हो गया है 2024 के इलेक्शन में कि किस तरीके से संगठन को और मजबूत बनाया जा सकता है, भाजपा को और मजबूत बनाया जा सकता है और आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के जो चुनाव है उनको जीता जा सकता है। तो लगातार जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि जिस स्ट्रैटेजी पे भाजपा काम कर रही है उस पर संघ की मोहर भी लगनी बहुत जरूरी है। चाहे वो मुद्दे हो, चाहे वो लोगों तक पहुंचना हो, चाहे वो गरीब का कल्याण हो, चाहे वो पिछड़ों का कल्याण हो, सभी मुद्दों पर संघ की सहमति भी बहुत जरूरी हो गई है। इसी कारण चाहे वो अमित शाह, बीएल संतोष, जेपी नड्डा के साथ राजधानी दिल्ली की बीजेपी एक्सटेंशन में हुई मीटिंग हो, उसमें भी आरएसएस के कई लोग शामिल हो जाते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से मोहन भागवत जो है, आपने खुद बताया कि यूपी कितना इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है। अगर बात करते हैं चुनाव की तो 2024 के चुनाव के लिए यूपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और जिसे कहते हैं लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। तो कोई भी ऐसी चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर संघ नहीं छोड़ना चाहता। जिस तरीके से कर्नाटक में भाजपा की हार हुई थी, अब आगे चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, किसी में भी ऐसी हार का सामना भाजपा को ना करना पड़े। रचना, बिल्कुल बैकडोर से आरएसएस सपोर्ट करता हुआ इधर मोहन भागवत यूपी के दौरे पर और उधर मध्य प्रदेश में पीएम मोदी को पहुंचना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये पहले ही नारा दिया गया है। जेपी नड्डा लगातार दौरे कर रहे हैं और उधर मध्य प्रदेश में भी आरएसएस एक्टिव है। आने वाले कुछ दिन में यूसीसी को लेकर लगातार मीटिंग्स आरएसएस करने वाला है। बहुत शुक्रिया महिमा खटारिया, इतनी डिटेल में ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।